नमस्कार मित्रों। आए दिन कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिससे मन दुखी हो जाता है, तो कुछ ऐसी खबरें भी सुनने को मिलती हैं जिससे मन में प्रसन्नता होती है। हमारे पड़ोस में ही अभी एक शादी हो रही थी जाट परिवार की, और काफ़ी संपन्न परिवार था। कांग्रेस और भाजपा दोनों, यानी उस परिवार में दोनों पक्षों में बड़े नेता थे। दूल्हा घोड़ी पे चढ़ के जैसे ही बारात लगने की प्रक्रिया शुरू हुई, उसको हार्ट अटैक हुआ और वहीं ख़त्म हो गया वो। तो एक खुशी और गम एक साथ स्थिति हो जाती है। सुबह टीवी खोला, पता लगा दिल्ली स्टेशन पे भगदड़ मच गई, 18 लोग मर गए। तो इस तरह की घटनाएं सुन के मन व्यथित हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी खबरें होती हैं कि जिनसे हम बैठे तो अपने ही घर में हैं उसी स्थिति में, लेकिन सुन के अच्छा लगता है। देश तरक्की करता है, देश खेल में जीत जाता है, क्रिकेट टीम जीत जाती है, हॉकी टीम जीत जाती है, तो अच्छा लगता है। तो एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरह की भावना अपने अंदर उद्दीपन कर लेंगे उसका वैसा ही महसूस होगा। हमारी जो आर्थिक स्थिति देश की है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब हम करते हैं, बनाते हैं नया, तो पैसा ही लगता है। और जो भी देश के अंदर आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, जो देश ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, स्वाभाविक होती उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, वो संपन्न देश हो जाता है। और जो आयात ज़्यादा करता है उसकी स्थिति सुदृढ़ उतनी नहीं हो पाती, कमज़ोर हो जाती है। तो भारत को जो सबसे आवश्यक चीज़ है उस पे प्रति वर्ष बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, यानी वो हम उसको इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, और वो है क्रूड ऑयल। एक साल में 119 बिलियन डॉलर, बिलियन मतलब अरब, 119 अरब डॉलर का हम क्रूड ऑयल आयात करते हैं। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि जहां उम्मीद नहीं भी थी वहां क्रूड ऑयल के विशाल भंडार मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, जहां कभी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन बलिया में क्रूड ऑयल का विशाल भंडार मिला है, और वहां ओएनजीसी खुदाई भी कर रही है, वहां गैस के भी भंडार हैं। तो 3,000 मीटर यानी 3 किलोमीटर तक की गहराई में वो तेल मिलना है। वहाँ प्रक्रिया जारी है और पूरी उम्मीद है कि वहाँ मिलेगा। लेकिन बात वहीं पे नहीं ख़त्म हुई। बलिया के बाद बदायूं, बदायूं के बाद गोंडा, और फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्रा में तो पहले ही गैस के विशाल भंडार मिल चुके थे कृष्णा बेसिन में, और बॉम्बे हाई में तो खुदाई करके उसकी हम क्षमता अब डबल करने जा रहे हैं। यानी कि हम क्रूड ऑयल के मामले में आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, और वो दिन आ जाएगा जब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इससे आप समझो 119 अरब डॉलर जो हम खर्च कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर पाएंगे। बहुत यानी कीमती खनिज संपदा जमीन के अंदर है, लेकिन उसको निकालने में भारी भरकम खर्चा होता है। उसकी जांच परख में सैटेलाइट से सिग्नल मिलते हैं, उससे ये पता लगता है। तो एक बहुत ही अच्छी खबर है ये कि आने वाले लगभग 10 साल में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा क्रूड ऑयल के मामले में। और आपको मालूम, जो दुबई है दुनिया का सबसे शानदार जगह जहां लोग जाना पसंद करते हैं, फ्लैट लेना पसंद करते हैं। 20-25 साल पहले दुबई रेगिस्तान था, मरुस्थल था, वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन पैसे की ताकत। और वो पैसा कहाँ से आया? तेल से, यही क्रूड ऑयल से। तो क्रूड ऑयल मिलना, तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी तो ऐसी हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश हर आर्थिक प्रश्न का देश के लिए उत्तर बन के रह जाएगा। और जो एक नारा दिया गया था, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश,
तो वो उत्तम प्रदेश बनेगा। और वो भी बात सही हो गई कि यूपी प्लस योगी यानी उपयोगी, योगी का जो भी तपश्चर्या है उसी का प्रतिफल संभवतः उत्तर प्रदेश को मिलना शुरू हो गया है। तो हम लोग इस पे प्रसन्नता व्यक्त कर सकते हैं।